यह नमस्कार विद्यार्थियों। यह ऑनलाइन क्लासेस की अगली कक्षा है। आप सबको पता है कि इस ऑनलाइन क्लासेस में हम सब निबंध पढ़ रहे हैं। लगातार निबंध के क्रम में नीलकंठ उदास, जो कि कुबेर नाथ राय का निबंध है, इस निबंध को हम लोग इस कड़ी में पढ़ रहे हैं। नीलकंठ उदास की पिछली 2 क्लासेस चल चुकी हैं, आज तीसरी क्लास है। कुबेर नाथ राय का यह निबंध आपको सबको पता है कि व्यक्ति व्यंजक या आत्मव्यंजक या ललित निबंध है यह। और इन निबंधों में नीलकंठ उदास है। नीलकंठ क्यों उदास है, उसके उदासी का कारण क्या है, और उदासी में किन किन प्रकार के दुख होते हैं, दुख को कैसे मापा जा सकता है, दुख के कौन अन्यतर और रूप हो सकते हैं, भारी दुख और छोटा दुख कौन कौन से हो सकते हैं। इन तमाम बातों पर कुबेर नाथ राय अपने निबंध में चर्चा करते हुए कहीं कहीं तीखे व्यंग तो कहीं कहीं शुक्तिपरक बात करते हुए वे पूरे निबंध की ओर आगे बढ़ते हैं। नीलकंठ उदास की अगर शुरुआत देखी जाए तो शुरुआत यहीं से होती है कि यह गंगा तट का नीलकंठ पाखी है, बबूल पर बैठा हुआ, उदास, अति उदास। मतलब कि नीलकंठ पाखी जो है वो गंगा तट पर कहाँ बैठा हुआ है, बबूल के पेड़ पर। यही सब छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे शब्द जो हैं वो देखने लायक होते हैं निबंधों में, कि कहीं और नहीं बल्कि बबूल पर बैठा हुआ है। और इन्हीं सब बातों से होते हुए वह दुर्बल पक्षी जो है वो चारों ओर बहुत परेशान रहता है, विकल है, उदास है, अपनी डाल पर इधर उधर करते रहता है। और लेखक यह भी कहता है कि शायद कवियों की भी निगाह इस पक्षी पर नहीं पड़ी जितना कष्ट इस पक्षी की है। अंत में यह पक्षी एक जगह कहता भी है, पक्षी के माध्यम से लेखक कहता है कि कुछ इस प्रकार की प्रार्थना करता है गंगा से ब्रह्मपुत्रा तक उड़ते उड़ते एक जगह शांत होकर, कि बड़ा ही विकल हूँ बड़ी माँ, स्थिर कर दे बड़ी माँ, सृष्टि की निर्मलता काली पड़ती जा रही है, मैं इसे कितना धारण करूँ माँ, कितना विष अपने कंठ से सहता जाऊँ। ये कितना विष अपने कंठ से सहता जाऊँ, ये वेदना जो है, जो निबंध में चित्रित है, ये लेखक की वेदना हो सकती है, लेखक के उस समाज की वेदना हो सकती है जिस समाज में वह रह रहा है, कि अब कितना विष पीऊं। और यह विष हमारे समाज का है, हमारी सामाजिक मूल्यों को जो क्षरण हो रहा है उसका है, जो नैतिकता का पतन हो रहा है उसका है, जो सांस्कृतिकरण का क्षरण हो रहा है उसका है। ऐसे तमाम विष हैं जिसको कह रहा है कि सृष्टि की निर्मलता काली पड़ती जा रही है और इसे कितना धारण करूं माँ, कितना विष अपने कंठ से सहता जाऊं। तो इस तरह की बात करते हुए नीलकंठ जैसे लगता है कि किसी बड़े गंभीर दर्द में है, या ऐसे दर्द में जिसे वह किसी को बता न सकता हो, लेकिन जानने वाला अगर जानना चाहता हो तो उसका एक ही तरीका है कि अशब्द ही उसकी एकमात्र भाषा हो सकती है। यानी जानने वाला जानना चाहे तो जान सकता है, क्योंकि अशब्द ही उसकी एकमात्र भाषा हो सकती है। तो इन्हीं बातों के कहते हुए वे आगे धीरे धीरे निबंध में बढ़ते हैं। नीलकंठ की उदासी पूछते हैं, नीलकंठ की उदासी बताते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि नीलकंठ उदास क्यों हैं। नीलकंठ जब उदासी के स्वरूप को दिखाते हैं कुबेर नाथ राय, तो वो कहते हैं कि
एक तरह से यह 12 मासी यातना भोगी चुप्पा पक्षी है। यानी खासियत बताते हैं कि यह 12 मासी चुप्पा पक्षी है। रह रहकर आंतरिक पंखों की वर्ण छटा का उद्भास करना ही इसके एकमात्र ललित कला है। और यह सब बात करते हुए वो कैसे बताते हैं कि नीलकंठ पक्षी जो है वह कितना विष पी रहा है। लेखक समाज की उस वेदना को चित्रित कर रहा है जहां गद्य गंदी स्वभाव का रूखा सूखा जीव है। भीतर भीतर कवि और दार्शनिक सब कुछ, पर बाहर बाहर गद्य का रूच वत्कल, ये एकदम अंतिम लाइन में कही गई है पैराग्राफ में। तो इन्हीं बातों के साथ लेखक जो है वो एक पैराग्राफ में अपनी बात, अपनी भूमिका नीलकंठ के बहाने पूरी तरीके से रखता है और कहता है कि किस प्रकार नीलकंठ उदास है और उसके उदासी का कारण क्या है और उसकी उदासी पर किसी का कोई बहुत बड़ा नज़र भी नहीं पड़ा। दूसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि जो पैराग्राफ की शुरुआत होती है, हालांकि हम लोग ये दूसरा पैराग्राफ भी पढ़ चुके हैं, लेकिन जैसा कि मेरा क्रम रहता है कि क्लास को शुरू करने से पहले थोड़ा सा सारांश बिंदु। थोड़ी मेरी आवाज़ ख़राब भी है इस समय, इसके बावजूद भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो अगर आपको कोई आवाज़ में कहीं कुछ समझ में आने में दिक्कत हो तो आप मेरे व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। थोड़े गले में इस समय खराश आ गया है। तो बहरहाल, तो नीलकंठ एक गंभीरतर दुख की तलाश में है। ये दूसरे पैराग्राफ की शुरुआत है। अब इस बात को जरा समझिएगा कि नीलकंठ गंभीरतर दुख की तलाश में है, किसी सामान्य दुख की नहीं बल्कि गंभीरतर दुख की तलाश में है। और लेखक कहता है कि दुनिया में दुख तो बहुत है, परंतु अगम अगाध गंभीर दुख बहुत ही कम। ठीक वैसे ही जैसे काम बोध की खुजलाहट सबके पास है, लेकिन निर्मल उदात्त प्रेम की क्षमता बिरले के ही पास होता है। और काम ऊर्ध्वतर होता हुआ निर्मल ज्योतिष्मान होता चला जाता है। ये बात कुबेरनाथ राय तब कह रहे हैं जब वो बताते हैं कि दुख क्या है, दुख की वेदना कैसी है और नीलकंठ क्यों दुखी है। नीलकंठ के दुख के यानी उदासी का कारण बताते हैं। नीलकंठ एक गंभीरतर दुख में है और दुख को वो बताते हुए यह कहते हैं कि हर एक का अपना अपना दुख है। दुख तो यह है कि कोई प्रेम में पड़ा हुआ हो, यह भी दुख है, और किसी को काम की खुजलाहट हो, यह भी दुख है। यानी ठीक वैसे जैसे काम बोध की खुजलाहट तो सबके पास है, परंतु निर्मल उदात्त प्रेम, उदात्त प्रेम आप जानते हैं, एक ऐसा प्रेम जिसमें बिल्कुल निर्मलता हो, स्वच्छंदता हो, तनिक उसमें चोरी कपट लाभ हानि आदमी न सोचता हो, वैसे प्रेम को निर्मल प्रेम, स्वच्छंद प्रेम, उदात्त प्रेम कहते हैं। तो ऐसे प्रेम की अब कहाँ आज के संदर्भ में बातचीत करना ठीक है। तो इस तरह से प्रेम, उदात्त प्रेम की क्षमता बिरले के ही पास होती है। यानी लेखक कहता है कि इस तरह की जो प्रेम करने की क्षमता है वो किसी बिरले के पास होती है, किसी ऐसे व्यक्ति के पास होती है जो बहुत अंदर से मनुष्यता से लबरेज हो, उसके पास मनुष्यता की पूरी अपनी पीढ़ी हो। तो ऐसे व्यक्ति से हम यह उम्मीद कर सकते हैं। आगे नीचे लिखते हैं कि वैसे ही दुख उल्टी दिशा में गंभीर से गंभीरतर होते जाता है। और इस बात को कहते हुए लेखक यहाँ पहुँचता है कि कैसे ग्रीक ट्रेजिडी में और यानी राग लोक में और रागेतर लोक, यानी लेखक जो है राग लोक का दुख और रागेतर लोक मतलब दुख की चर्चा करते हुए लेखक राग लोक का दुख और रागेतर लोक का दुख पर चर्चा करता है। और इस चर्चा करते हुए क्रम में लेखक कहता है
ग्रीक ट्रेजेडी जो है वो रागलोक का दुख है और रागेतर लोक का दुख जो है वो है रामायण की। तो इन दोनों महाकाव्यों की चर्चा, वो लेखकों की चर्चा, वो पुस्तकों के माध्यम से कैरेक्टर की चर्चा करता है और दिखाता है कि दुख की अपनी सीमाएं क्या हो सकती हैं, किस किस प्रकार के दुख हो सकते हैं। यह भी साथ में लेखक बताता है कि दुख की अपनी कातरता जो है वो किस तरीके से है। रामायण की वो रस की साध्यावस्था और रस की शुद्धावस्था से होते हुए वो सोफोक्लीस की एक ट्रेजेडी अगामेमनन की चर्चा करता है, जिसमें यह बताता है कि व्यक्तिगत रागलोक का दुख अलग है और सार्वभौमिक रागलोक का दुख यानी रागेतर लोक का दुख अलग है। और व्यक्तिगत रागलोक के दुख में वो अगामेमनन यानी सोफोक्लीस के जो बुक है, जो कैरेक्टर जो अगामेमनन है उसकी बात करता है। और जब रागेतर लोक की दुख की बात करता है तो उसमें वह सीता के वेदना की बात करता है, दुख की बात अलग करता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि रागलोक का दुख और रागेतर लोक के दुख में जो अंतर बताता है लेखक, वह यह कि दुख तो तभी बड़ा हो सकता है जब वह सार्वभौम दुख हो, सार्वकालिक दुख हो, और सीता का दुख धरती का दुख था और इस तरह का दुख जो है वो सार्वकालिक और सार्वभौमिक दुख था। तो इस तरह के दुख की चर्चा करते हुए लेखक आगे बढ़ता है और बताता है कि कैसे प्रेम के आहत और खंडित होने का कैसे होते हुए दुख बताता है कि कैसे जो है वो सीता की वेदना सार्वभौमिक वेदना है। और यह भी साथ में बताता है कि शकुंतला का दुख, यही अब भारतीय चरित्र का एक और उदाहरण देता है भारतीय कथाओं का, कि शकुंतला की व्यथा यही व्यथा नहीं है जो सीता की व्यथा है। अब रागात्मक और नैतिक एथिकल की बात करते हुए इसको अलग कर देता है और कहता है कि एस्थेटिक यानी रागात्मक यानी प्रेम में जो बात है वो अलग है और नैतिक यानी एथिकल यानी आदर्शमय बात अलग है। इन दोनों को अलग करते हुए थोड़ा थोड़ा वह कहता है कि रामस्य करुणो रसः। भाई आप जानते हैं, कल मैंने कहा था कि इसकी चर्चा मैं करूंगा निबंध के हवाले से ही, कि आप सबको पता है कि भावभूति की जो रचना है वो उत्तर रामचरित, तो उत्तर रामचरित जो अभी मैंने बात किया, तो उत्तर रामचरित भावभूति की रचना है। भावभूति हमारे संस्कृत के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने केवल करुण को ही एकमात्र रस माना है। एको रसः करुण एव निमित्त भेदाद भिन्न, अर्थात एक ही रस करुण रस है जो औरों से भिन्न है। और भावभूति ने उत्तर रामचरित में करुण रस को अपूर्व प्रतिष्ठा दिलाकर उसे सभी रसों का मूल स्रोत बना दिया। तो उत्तर रामचरित में भावभूति ने जिस प्रकार मतलब कि रसों में करुण रस को अलग दर्जा बनाया, अलग दर्जा दिलाया, तो उसका कारण यह नहीं है, उसका कारण शायद यही सीता की व्यथा, राम की कथा है। और इसमें चित्रों का अपना अलग संदर्भ देना और उसको व्याख्यायित करते हुए रस की प्रधानता बताने की कला है। अब हम नए पैराग्राफ में चलते हैं, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। वैसे तो क्लास की शुरुआत हो चुकी है, थोड़ी सी पुनरावृत्ति का होना ज़रूरी है। और हम चलते हैं तो रामस्य करुणो रसा, और सीता तो राम से भी करुण रस है। ऐसी करुणा ही रागात्मक विकलता से ऊपर उठकर मान उत्तर काल की तपस्या बन जाती है। यानी तपस्या कब बन जाती है? रागात्मक विकलता से ऊपर उठकर, जब सीता तो राम से भी करुण रस है, राम से भी ज़्यादा सीता करुण रस है, इसीलिए धरित्री की यानी धरती की व्यथा कथा है सीता। तो इस प्रकार पूरे इस पैराग्राफ की चर्चा हो चुकी। हम अगले पैराग्राफ की चर्चा करेंगे।
आप सब पुस्तक खोल लीजिए और इसे क्रम से मिलाइए जिससे सुगमता हो पढ़ाने में। तो बातचीत हम लोग कर रहे हैं कि यह नीलकंठ, माफी चाहता, तो यह नीलकंठ चुप्पा पाखी इसलिए है कि यह गंभीरतर दुख की तलाश में डूबा हुआ है। यहां से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो यह नीलकंठ चुप्पा पाखी इसलिए है कि यह गंभीरतर दुख की तलाश में डूबा हुआ है। इसे देखकर मुझे तो ऐसा लगता है ऐसे दुख में मृत्यु के भीतर जीवन का कोई छिपा हुआ बीज वर्तमान है। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये संकेत है। जब दुख की पराकाष्ठा हो, दुख का जयशंकर प्रसाद की एक कविता मुझे याद आ रही है, दुख की मुझे पूरी वो कविता याद ठीक से नहीं आ रही है, लेकिन वो आप सबको पता है कि दुख की विकलता है कोई नया, ऐसे करके वो लाइन है मुझे अभी तुरंत। तो इस प्रकार दुख से ही जो नया बीज है, वो एक नए बीज का ये मतलब ये जो इतना दुख है, गंभीरतर दुख की तलाश में है जो नीलकंठ, वो ऐसा लग रहा है कि ऐसे दुख में मृत्यु के भीतर ही जीवन का कोई छिपा हुआ वर्तमान है, यानी जीवन का बीज इसी में छिपा हुआ है। यह दुख उत्तप्त ग्रीष्म के हृदय में पलती हुई एक अर्धहरित भूमि है। कितनी बेहतर सूक्ति दी गई हुई है, इस सूक्ति को नोट करिए। यह सूक्ति बहुत काम की है और इसकी व्याख्या आपसे पूछी जा सकती है अगर सूक्ति पूछी जाएगी तो। यह दुख कैसा है? उत्तप्त ग्रीष्म के हृदय में, उत्तप्त ग्रीष्म, जलती दोपहरिया, आग के समान, मरुस्थल के समान ग्रीष्म के हृदय में, यानी ऐसे समय में पूरा का पूरा मरुस्थल हो, ग्रीष्म हृदय में पलती हुई एक अर्धहरित भूमि हो, दूर दूर तक मरुस्थल ही मरुस्थल है, मरुभूमि है, पूरा का पूरा उत्तप्त ग्रीष्म है और कहीं छोटा सा छांवदार अर्धहरित भूमि में दिख जाए तो कैसा हृदय को आह्लादित करने वाला दृश्य हो सकता है। ऐसे ही दृश्य की बात करते हुए कहते हैं, यह कहीं किसी लावण समुद्र के अतल तलातल से निकला हुआ कोई दृढ़ प्रबल द्वीप है। अब लेखक देखिए, एक प्रवाल द्वीप होता है, आपको मैं बताते चलूँ प्रवाल द्वीप किसे कहते हैं। लावण समुद्र क्या होता है? लावण समुद्र का मतलब नमक का पानी, खारा पानी, खारे जल वाला जो समुद्र होता है उसको लावण समुद्र कहते हैं। तल तलातल का मतलब होता है तल, वितल, सुतल, तलातल, महातल। ये जो है 7 तल हैं, 7 पाताल हैं और 7 पातालों के नाम इस तरीके से है, शायद उसी की चर्चा कुबेरनाथ राय कर रहे हैं। और दृढ़ प्रवाल द्वीप, इसमें जो चर्चा की गई है वो ये कि आंशिक या पूर्व रूप से घिरे हुए, खारे पानी से घिरे हुए जगह को हम, जो समुद्र पर्वत के ऊपर स्थित हो, ऐसे जगह को हम क्या कहते हैं? प्रवाल द्वीप कहते हैं। तो कहते हैं कि यह कहीं किसी लावण समुद्र के अतल तलातल से निकला हुआ कोई प्रवाल द्वीप है, जिसे कभी कभी महाकवि की चंद्राकित पाल वाली नौका जा लगती है। मन की अंतिम सैया पर कहीं कोई दुख सो रहा है, सौम्य कांत कमल लोचन दुख, और उस दुख के बोध को ही नीलकंठ तलाश रहा है। नीलकंठ किसे तलाश रहा है? एक ऐसे दुख को तलाश रहा है जो सौम्य कांत, कमल लोचन हो, सौम्य हो। कैसा हो? उसकी आभा कैसी हो? कांत मतलब चमकना, कैसी चमक हो उसकी? सौम्यता वाली चमक हो। कमल लोचन, कमल के नयनों के समान वाली उसकी क्षमता हो। ऐसी दया, ऐसी भावना, ऐसी करुणा, ऐसी संस्कृति की पहचान, ऐसी संस्कृति की बनावट सिर्फ भारत की ही संस्कृति में है, दुनिया में और कहीं नहीं है। कुबेरनाथ राय जब लिख रहे हैं निबंध को तो ऐसी ही संस्कृति को बुलावा दे रहे हैं, ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वो आह्वान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी लावण समुद्र के अतल तलातल से निकला कोई दृढ़ प्रवाल द्वीप है। दृढ़ प्रवाल द्वीप जो चारों ओर पानी से घिरा, मैंने बताया। लक्षद्वीप इसका एक उदाहरण है हमारे भारत में। तो ऐसे कहते हुए वो कहते हैं, आगे कहते हैं इसी निबंध में कि मन के अतल में स्थापित, अतल मैंने अभी बताया, अतल, तलातल, बितल, सुतल, तलातल, महातल। तो ये तो जो है मन के अतल में स्थापित यह दुख ही जीवन समुद्र के ऊपरी तल पर प्राण और अमृत का
मही रूह बनकर उदित होता है। मन के अतल में स्थापित, मन का जो पाताल लोक है उसमें स्थापित दुख ही जीवन समुद्र के ऊपरी तल पर प्राण और अमृत का मही रूह बनकर उदित होता है, उदयमान होता है। मधु और ज्योति का वितरण करता है हृदय हृदय में, मानस मानस में। इसीलिए नीलकंठ चुप्पा पाखी है और वो दुख की तलाश में है, एक ऐसे दुख की तलाश में जो सार्वकालिक हो, जिस दुख का कोई मतलब हो। बहरहाल आगे निबंध के हवाले से ही मैं बात करूं तो बेहतर होगा। तो कह रहे हैं कि नीलकंठ इसी दुख की तलाश में नीचे उतर रहा है, नीचे और नीचे, इस अतल सैया के और अधिक पास वह निरंतर चला जा रहा है। जिस दिन वह गंभीरतम दुख से उसकी भेंट हो जाएगी, उस दिन सारा जीवन ही सहस्त्र सहस्त्र धुनों में फूट उठेगा। लेखक कहता है कि उस गंभीरतर दुख से जब भेंट होगा ना, तो मन का जो सहस्त्र सहस्त्र धुन है वो फूट पड़ेगा। क्योंकि दुख जिसे हम समझ रहे हैं वो दुख तो है ही नहीं, वो तो कुछ और है, वो तो हमारा भ्रम है, वो तो हमारी दिनचर्या है, वो तो हमारा रोजमर्रा की बात है। दुख आगे की लाइनों में लिखी जाती है, इसी निबंध के हवाले से मैं बात करूंगा कि दुख क्या है। कहते हैं कि नीलकंठ चुप्पा है, नीलकंठ मुंहचोर है, ओ मेरी प्रिया, ओ मेरी बांधवी। यानी नीलकंठ का जिस दिन उस दुख से भेंट हो जाएगा, उस दिन सारा जीवन सहस्त्र सहस्त्र धुनों में फट जाएगा। बहरहाल आगे इसी लाइन में कहते हैं कि अपनी प्रिया को, मतलब लेखक जो है वो उलाहना देने वाले से कहता है कि आप जो उलाहना दे रहे हैं, आप ही जैसे नीलकंठ के लिए सारे उलाहने बेकार हैं, सारी की सारी जो आप शिकायतें कर रहे हैं वो बेकार हैं। क्योंकि नीलकंठ मुंहचोर है, चुप्पा है नहीं, अभी नीलकंठ हृदय से छिन्न हो गया है किसी के दिए आहत के अभिमान के कारण। यानी आप ही जैसे किसी अभिमानी पुरुष के द्वारा दिए गए अभिमान से वह छिन्न है, अभी वह मुंह चुप्पा पक्षी नहीं है और वह गंभीरतर दुख की तलाश में दर दर भटक रहा है। आगे इसी लाइन में कहते हैं कि और तेरी जैसे कहते हैं कि तेरी जैसियों का दिया हुआ दुख तो सच कहूँ तो 2 कौड़ी को भी महंगा है। जो रत्ती भर प्यार तो 2 उंगलियों पर उठा कर देती है, और यह तो हर एक जानवर की दाल रोटी है। भला उससे क्या गंभीर उपलब्धि होगी। असल दान और अदान तो नीचे मन की गहराई में उतरने पर उपलब्ध होता है, और उस अतल गंभीर दान अदान के संदर्भ में ही गंभीरतम दुख अस्तित्वान हो पाता है, अन्यथा नहीं। पेज नंबर 125 में पढ़ रहा हूँ मैं, जो आपको PDF दिया हूँ उससे मिलाइए। तो मैं बात कर रहा हूँ कि मन के किए हुए दान को ही बड़ा दान मानते हैं, को ही बड़ा धर्म मानते हैं, क्योंकि बिना मन से किए हुए दान का कोई महत्व नहीं है। आप सबको पता है कि अगर हम बहुत त्याग की भावना रखते हैं और हम मन में कल छपट लिए हुए हैं, मन में द्वेष रखे हुए हैं किसी काम के प्रति, किसी चीज़ के प्रति, तो हमारा वह कार्य कैसे सफल होगा, वह दान कैसे सफल होगा। किसी को हम कुछ दे रहे हैं और मन में बहुत पाप समाये हुए हैं, तो वह तो ठीक बात नहीं है। तभी यह संभव हो सकता है, तभी यह श्रेष्ठ हो सकता है जब मन की अतल गहराइयों से, जैसा कि राय साहब कुबेर नाथ राय निबंध के हवाले से बात करते हैं, दिया जाए। तो अतल गंभीर दान अदान के संदर्भ में गंभीरतम दुख अस्तित्वान हो पाता है, अन्यथा नहीं। और तभी दुख का जो है अस्तित्वान दुख जो है वह अतल गहराइयों से ही पता चलता है। जो छोटे मोटे दुख हैं वो हो सकता है दुख ना हो। बहरहाल निबंध के हवाले से ही यह सब बात कही जा रही है। और आगे निबंध में बात कहते हैं, तो मेरे मित्र, मेरे आलोचक और मेरे बांधवी, तुम सब कहते हो कि मेरी रचनाओं में अब किसी नई तकलीफ का, नए दर्द का आगमन होना चाहिए, क्योंकि मेरे द्वारा व्यक्त दर्द पुराना पड़ गया है। लेखक देखिए छोटा सा कटाक्ष करते हुए, व्यंग करते हुए पाठक के हवाले से ही बात करता है और कहता है कि आप सब कह रहे हैं कि जो मेरी रचनाएं हैं, जो मेरे लिखने का तौर तरीका है,
या जो मेरी कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास, नाटक या जो मेरा साहित्य का जो आपको प्रदान करने का है, उन सब में जो दुख है वो कम होते जा रहा है, उस दुख का महत्व तो कम है। तो अगर ऐसा है तो कहते हैं कि नए दर्द का आगमन होना चाहिए, क्योंकि मेरे द्वारा व्यक्त दर्द पुराना पड़ गया है। हो सकता है ऐसी बात हो, परंतु यह नीलकंठ तो संकेत देता है कि यदि दुख बृहत्तर दुख हो या गंभीर दुख हो तो उसका चेहरा ही सार्वभौम और सार्वकालिक होता है। वही बात जो ऊपर की लाइन में कही गई है कि भाई दुख वही बड़ा हो सकता है जो सार्वकालिक हो, सार्वभौमिक हो, वह बृहत्तर दुख है। ऐसा दुख जो महाकाव्योपम दुख हो, ऐसा दुख जिस दुख से कोई बड़ा विशाल जन सैलाब आहत हो, उस तरह के दुख को बृहत्तर दुख लेखक या कवि मानता है और कहता है कि अगर ऐसा दुख है तो वह दुख का अपना आकार ले लेगा, उसे कहने की ज़रूरत नहीं है। यानी लेखक किसी बड़े और अन्य दुख पर चर्चा करता है जो अन्य के कहने पर, जो कि पुराना दर्द या दुख नहीं कुछ नया हो, लेकिन ऐसा लेखक स्वीकार नहीं करता है और कहता है कि नीलकंठ पाखी कहता है कि बृहत्तर या बड़ा दुख जो है, सार्वकालिक दुख जो है, वह बड़ा दुख होता है। यानी नीलकंठ कहता है कि दुख बृहत्तर या गंभीर हो तो सार्वभौम और सार्वकालिक अपने आप हो जाता है, और सार्वकालिक और सार्वभौम दुख हो तो दुख तो अपने आप बृहत्तर, अपने आप बृहत स्वरूप में हो जाता है। आगे इसी निबंध के हवाले से बातचीत करते हुए कहते हैं कि दुख हो तो उसका चेहरा ही सार्वभौम और सार्वकालिक होता है, और यदि उसकी सार्वभौमता और सार्वकालिकता असली है, खाँटी है, तो वह कभी भी पुराना और बासी नहीं हो सकता। यानी ये दुख, अगर निबंध के हवाले से कुबेरनाथ राय कहते हैं कि नीलकंठ कहता है कि अगर सार्वकालिक और सार्वभौमिक दुख है तो वह कभी बासी नहीं हो सकता है, वह हमेशा खाँटी रहेगा। यानी सार्वभौम दुख कभी बासी, कभी पुराना नहीं हो सकता है, उसका बृहत्तर फैलाव, उसका बृहत्तर मानदंड हमेशा स्वयं अपने आप में समाहित रहेगा उसमें। कहते हैं कि आखिर वह कौन सा नया दर्द है जो मैं भी अपनी रचनाओं में डालूं? क्या वह जीवन में 2 मीटर मखमल या रेशम न पाने का दुख है? देखिए किस तरह से कटाक्ष करते हुए, व्यंग करते हुए लेखक अब अपने निबंध के असली स्वरूप में आ रहा है, जिसे आप अब तक नहीं समझ पा रहे थे। अब आप समझना शुरू करेंगे कि नीलकंठ के बहाने जीवन में चित्रित वेदना, जीवन में चित्रित दुख को कैसे उजागर कर रहे हैं और कैसे दुख को अलग छांट रहे हैं, कैसे नीलकंठ पाखी के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक एकता, समृद्धि और दुख की बात करते हुए उसकी संस्कृतियों को, उसके समन्वित संस्कृति को लाकर एक जगह खड़ा करने का कुबेरनाथ राय प्रयास करते हैं। कहते हैं कि क्या वह जीवन में 2 मीटर मखमल या रेशम न पाने का दुख है? क्या वह अच्छा वेतन और बोनस न पाने का दुख है? मतलब रेशम न पाने का दुख है कि वेतन न पाने का दुख है, या वह दुख जो रोटी दाल भी नसीब न होने का दुख है? भाई सबसे छोटा दुख तो यही है और मूल्यवान दुख भी है, रोटी और दाल। क्योंकि रोटी और दाल बुनियादी ज़रूरत है, मूल्यवान ज़रूरत है, आवश्यकता है मौलिक, और इस तरह की मौलिक आवश्यकता नसीब न होना एक अति तीव्र और बुनियादी वेदना है, पर वह ऐसी वेदना नहीं जो पशु से भिन्न मनुष्यता की मौलिक शिनाख्त कही जा सके। पशुओं को भी तो इस भोजन की जरूरत होती है। फिर पशु और मनुष्य का अंतर कुबेरनाथ राय जानना चाहते हैं, और यही तो मेरे इस युग से शिकायत है। वे कहते हैं, क्या शिकायत है कि रोटी दाल या रति क्रिया से वंचित रह जाने का दुख ही अपने युग का सर्वोच्च व्यथा बन गया है। यानी सबसे बड़ी व्यथा इस समय की यही बन गई है। शायद देश की स्थिति पर भी तकलीफ कर रहे हैं। इस समय की सबसे बड़ी व्यथा रोटी और रति क्रिया ही सर्वोच्च व्यथा बन गई हो, और इस बात को कहते हुए अपनी वेदना भी प्रकट करते हैं कुबेरनाथ राय।
और साथ में यह शिकायत भी करते हैं कि अपनी प्रचंड वैज्ञानिक उन्नति और भोग के प्रचुर साधनों को अधिकाधिक उपलब्ध कराते हुए भी औद्योगिक वैज्ञानिक सभ्यता दिन पर दिन हमें इतना हीन और लघु कराती गई कि किसी भी बृहत्तर दुख के रूप में अनुभव करने की क्षमता का ही लोप हो गया। यानी हमने तो इस तरह के दुख को समझा था कि दुख है, लेकिन इस वैज्ञानिक युग में दुख, ये थोड़ा सा आश्चर्य होता है। और इस आश्चर्य को लेखक कहता है कि इस वैज्ञानिक युग में जब दुख मिलता है तो वैज्ञानिकता के कारण उस दुख का भी क्षरण होते जा रहा है और बृहत्तर से बृहत्तर छोटे से छोटा दुख भी अब दुख महसूस होने लगता है। और वो खुद निबंध में ही कहते हैं कि दुख का दुख के रूप में अनुभव करने की क्षमता का ही लुप्त हो गया है। लोप हो गया है का मतलब लुप्त हो गया है, मतलब उसकी कमी हट गई है। बुनियादी निर्मलता खंडित होती रहती है, बुनियादी ज़रूरत हमेशा खंडित रहती है, ये बड़ी बात है। रोटी, कपड़ा, मकान बुनियादी ज़रूरत थी, अब इस कोरोना संकट में तो मेडिकल ट्रीटमेंट भी एक बुनियादी ज़रूरत है। समय के साथ साथ इंटरनेट और वीडियो जैसे ऑनलाइन क्लास मैं आपका ले रहा हूँ, यह भी एक बुनियादी ज़रूरत हो गई है। तो बुनियादी जो स्वरूप है, बुनियादी ज़रूरत जो है, वो समय के साथ बदलते जा रहा है और लेखक साफ साफ बताता है। बहरहाल अब निबंध के हवाले से मैं आगे बात करता हूँ कि वैज्ञानिक सभ्यता दिन पर दिन हमें इतना हीन और लघु करती गई कि किसी भी बृहत्तर दुख के रूप में अनुभव करने की क्षमता का ही लोप हो गया। दैन दिन ऋत चक्र आहत होता रहता है, ये बड़ी बात है। ऋत के ऊपर चर्चा की गई है। ऋत का मतलब होता है हमारी जो दिनचर्या के साधन होते हैं, जो हमारे समय को यानी जो जीवन पद्धति है, तो उसमें कितना रोज रोज बदलाव हो रहा है। विद्यार्थी कहते हैं कि हम रात में पढ़ पाते हैं और रात को 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक, और भोर का जो समय, जो पढ़ने का समय है, वो अब ख़त्म होते जा रहा है। तो इस तरह के ऋत में परिवर्तन देखने को मिलता है और ऋत के आहत होता जाता है। शील का हृदय शरविद्ध किया जाता है, बुनियादी निर्मलता खंडित होती रहती है और बुनियादी ज़रूरत हमेशा खंडित होती जा रही है। बुनियादी ज़रूरत समय के साथ अलग अलग होते जा रही है और जो रोटी दाल से वंचित रह जाने की व्यथा को सर्वोच्च मानते हैं, इनसे इस बृहत्तर व्यथा की बात करना उनकी दृष्टि में वंचना या पागलपन है। यानी अब वो छोटी ज़रूरत हो गई है और अब वो पागलपन हो गया है। तो भी एकाध ने अपने सावधान या असावधान क्षणों में इस बात को मंजूर किया था। मुझे स्मरण है कि कृष्णचंद्र ने एक बार कहा था, एक लेखक है, उन्होंने कहा था कि इस युग में मेरी यह शिकायत है कि कोई बड़ा दुख मुझे नहीं दिया जिसे मैं व्यक्त कर सकूं। मुझे कोई महाकाव्योपम दुख नहीं मिला और मैं जीवन भर मामूली अभावों की व्यथा को ही अपने साहित्य में परोसता रहा। वामपंथी दार्शनिक हर्बर्ट मार्क्यूज ने भी यह स्वीकार किया कि हमारे युग की बोध शक्ति इतनी कुंठित क्रांतिकारी चेतना से हीन हो चुकी है कि किसी भी वेदना या उल्लास का तीव्र बोध प्राप्त करने में यह अक्षम है और मनुष्य का मन सुविधा, भोग तथा यथा स्थिति से संतोष द्वारा किसी भी प्रकार की प्रखरता से हीन हो चुका है। मनुष्य दिन पर दिन एक आयाम वाला 1 डायमेंशन मैन होता जा रहा है और वह आयाम है मात्र भौतिक सुख के साधनों का संचयन। यानी जो यहाँ 2 बातें हैं उसकी मैं चर्चा करता हूँ। एक बात लेखक कहता है कि कृष्णचंद्र जो हैं वो शिकायत करते हैं इस युग से, इस समय से, कि हमारे समय में कोई इतना बड़ा दुख ही नहीं हुआ, हमें बोध ही नहीं हुआ दुख का, जिसे हम महाकाव्य की संज्ञा दे सके, महाकाव्य का शीर्षक दे सके, महाकाव्य का जीवन। यानी एक कवि के लिए देखिए दुख की अपनी अपनी संभावनाएं देखिए कैसे एक लेखक तलाशता है और कैसे बताता है। एक कवि का दुख यही है कि उसे एक तो दुख है कि वह इस तरह के जुटा न सका,
यदि इस तरह का उसे दुख न मिल सका जिसे वो महाकाव्य की संज्ञा को दे सके, महाकाव्य के कटघरे में लाकर खड़ा कर सके। और वहीं जो एक अन्य लेखक हैं, एक जो नव्य वामपक्षी दार्शनिक हर्बर्ट मार्क्यूज है, वो कहते हैं कि दुख का बोध इसलिए समाप्त हो जा रहा है क्योंकि हम भौतिक सुख के साधनों का संचय करने लगे हैं। ये भौतिक सुख के साधनों का संचय करना ही इस समय का सबसे बड़ा दुख हो गया है। ये सच बात है और ये अभी भी प्रासंगिक है। हमारे पास जो भौतिक सुख के साधन हैं वही सबसे बड़े साधन हो गए हैं और उनके न रहने को ही हम सबसे बड़ा दुख मानने लगे हैं। हमारे पास रोटी न रहे यह एक दुख है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बुनियादी दुख नहीं है, लेकिन हमें उसकी थोड़ी ज़रूरत बाद महसूस होती है। लेकिन बिजली चले जाए, पंखा बंद हो जाए और तमाम तरह की छोटी छोटी दुख जो हैं वो भी अब हम फील करने लगते हैं। मतलब हमारे जो कल दुख का पैमाना बड़ा बड़ा हुआ करता था वह सब कुछ हट के बहुत छोटी छोटी दुखों का पैमाना हो गया है और हम दुख को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिए हैं। इसीलिए भौतिक साधनों में ही हम फंस कर रह गए हैं। तो निबंध की इस कड़ी को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम इसी पैराग्राफ से यहीं से शुरू करेंगे। भौतिक साधनों के बाद कैसे दुख का स्वरूप और दिखा रहे हैं, कैसे बदला है। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप निबंध को बार बार पढ़ेंगे। निबंध को जब पढ़ेंगे तो उसमें से मूलभूत प्रश्न निकलेंगे। उसमें नीलकंठ जो कुबेरनाथ राय नीलकंठ के बहाने एक उदास पक्षी के बहाने जो बात करते हैं वो सब बातें खुल के बाहर आएंगी और हमको आपको कुबेरनाथ राय की इस निबंध को समझने में सहूलियत होगी। शुक्रिया, सुनने के लिए मुझे बहुत बहुत शुक्रिया।